पुतिन ने फोड़ा ब्लैकआउट बम। यूक्रेन में अंधेरा और यूएस में सन्नाटा पसरा है। इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेर मचा रखा है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई की जाती है। पूरे यूक्रेन को जहां से रोशनी मिलती है उसे निशाना बनाकर अब रूस की ओर से हमले हो रहे हैं। लिहाजा यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में पूरी तरह डूब चुके हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले ही यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले। पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा इसे जा रहा है। इसमें पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के लिए रहम के लिए कोई जगह बची हो ऐसा दिखाई नहीं देता। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाली हथियार भी चाहते हैं ताकि रूस के ऐसे ठिकानों पर जवाब दिया जा सके जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 10 कदम आगे बढ़कर के अब यूक्रेन की मदद करने का भी फैसला कर लिया है, या यूं कहें कि वो अब ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए पुतिन से सीधी टक्कर लेने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। और इसीलिए 2026 में युद्ध को ले जाने के लिए यूक्रेन का बड़ा गोला बारूद और लड़ाके अब फ्रांस से सप्लाई होने की बात साफ हो रही है। फ्रांस ने यूक्रेन में 7,000 सैनिक भेजने की तैयारी कर ली है, यानी यूक्रेन की जमीन पर फ्रांस के 7,000 सैनिक उतरेंगे और पुतिन की फौज से आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। फ्रांस ने यूक्रेन को एपिलास एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर सप्लाई तेज कर दी। 112 मिलीमीटर का ये एक गोला किसी भी टैंक के परखच्चे उड़ाने की काबिलियत रखता है। एपिलास ग्रेनेड से 70 सेंटीमीटर मोटी बख्तर को भी भेदा जा सकता है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स इसे इस्तेमाल भी कर रही है और अब इनकी सप्लाई तेज करने की बात की जा रही है। फ्रांस से ही मिले लॉन्ग रेंज हैमर बम से ज़ेलेंस्की कैसे अब पुतिन के अड्डों को उड़ा रहे हैं, ये बात भी पूरी दुनिया देख रही है। रशियन फौज के एक अड्डे पर हैमर बम से ऐसा ही हमला किया गया। मिग-29 विमान से गिराए गए उस बम की रेंज 70 किलोमीटर तक थी, यानी टारगेट से 70 किलोमीटर दूर रह करके ही ठिकानों पर यह बमबारी की गई। और ऐसे में हमलों की तस्वीरें देखकर दुनिया दहल गई है। ज़ेलेंस्की की आंखों में एक ऐसी चमक आई है जिससे उन्हें लगने लगा है कि वो वाकई रूस को हरा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की को बचाने का सौदा बहुत महंगा साबित हो रहा है और ये बात यूरोप के लीडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कई सारे सवाल भी हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की का सपना कैसे पूरा होगा। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि पुतिन को यूक्रेन में नहीं रोका तो रूस पूरा यूरोप रौंद डालेगा और इसीलिए इस वक्त पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की की मदद के लिए खड़ा दिखाई दे रहा है। यूरोप के देश ज़ेलेंस्की को बचाने की किश्त एक के बाद एक जारी कर रहे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए $2 अरब से ज़्यादा की सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया है ताकि यूक्रेन लगातार रूस से युद्ध लड़ता रहे। वहीं यूक्रेन ने कह दिया है कि उसे 2026 में युद्ध के लिए लगभग $120 अरब की मदद चाहिए। और अब इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत खौफनाक है। पुतिन से लड़ने का बजट रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकने के लिए ज़ेलेंस्की के लिए अब यह ज़रूरी हो गया है कि उनको लॉन्च पैड पर अटैक करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें मिलें। लेकिन यूक्रेन में इस वक्त रूस के लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन हाहाकार मचाए हुए हैं। कीव से लेकर के ओदेसा और खार्किव से लेकर के ज़ापोरेज़िया तक के ज़ेलेंस्की के हर बड़े शहर पर इस वक्त कयामत टूट रही है। पुतिन के लॉन्ग रेंज ड्रोन लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और ऐसे अटैक के आगे यूक्रेन की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है क्योंकि उन्हें ही निशाना साध कर अपने अटैक पर लिया जा रहा है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन कमांड ने कुछ दिन पहले ही कुछ वीडियो भी जारी किए और इसमें साफ दिखाई दिया कि कैसे यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ड्रोन को रशियन टारगेट की तरफ लॉन्च करते दिखाई दिए। अगस्त से अब तक यूक्रेन ने रूस के लॉन्ग रेंज ठिकानों पर 60 से ज़्यादा हमले किए और इसमें ज़्यादातर यूक्रेन के बने ही ड्रोन इस्तेमाल किए गए।
क्राइमिया से लेकर के मेनलैंड रूस के अंदर कई तेल डिपो को ऐसे ही ड्रोनों से उड़ाया गया और ज़ेलेंस्की ऐसे हमलों पर हमेशा ही बहुत नाज भी करते रहे, वीडियो जारी करते रहे। यूक्रेन से युद्ध तेज होने और नेटो से घमासान के पूरे सिग्नल मिलने के बीच अब पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक हथियार को दिखाना शुरू कर दिया है और पुतिन की 3.5 साल के युद्ध में ये सबसे खतरनाक तैयारी मानी जा रही है। अब रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है। ज़ेलेंस्की और उसके यूरोप वाले साथियों की तैयारी देखकर पुतिन का मूड बहुत ज़्यादा खराब है और रूस के 2 सुपरसोनिक सुखोई 35 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक अटैक मिशन की तैयारी हो रही है और ये फाइटर जेट मिसाइल लोड करते हैं और टारगेट की तलाश में उड़ान भरते हैं। पुतिन को यूक्रेन से आगे अपनी ताकत अब दिखनी शुरू हो गई है। आसमान के बाद समंदर में भी भारी तैयारी है रूस की। रूस के एडमिरल गोर्शको क्लास का फ्रिगेट एडमिरल अब गोलोव को तैनात कर दिया गया है। इसमें लगे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक भी किया जा रहा है। ये फ्रिगेट कलिब्र और ज़िरकॉन जैसे मिसाइलों से पूरी तरह से लैस है, यानी हर हथियार को अब आजमाया जा रहा है। यानी पुतिन का मूड आर पार का है। बताया गया कि बड़े टारगेट पर हमले की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। उधर जमीन पर पुतिन ने अपनी ऑनिक्स एंटी शिप क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है और ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक वार करती है। ऐसी हमलों की गंभीरता को समझते हुए पुतिन ने टॉम हॉक मिसाइल पर ट्रंप को आगाह कर दिया था और यही वजह है कि ट्रंप ने आखिरी मौके पर ज़ेलेंस्की को टॉम हॉक वाले ऑफर पर गच्चा दे दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन बहुत गुस्से में है और अब तक यूक्रेन का युद्ध पुतिन के कंट्रोल में रहा, लेकिन यूरोप अब नए हथियार पहुंचा करके इस कंट्रोल को पुतिन से छीनने की कोशिश में लगा है और इसीलिए यूरोप और पुतिन की टक्कर अब आमने सामने की सीधी दिखाई दे रही है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर का खौफ भी अब पूरी दुनिया को साफ साफ नजर आ रहा है।